जय हिंद साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो यूपीएससी है उसने कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस अपने एग्ज़ाम पैटर्न को कंडक्ट कराने में किए हैं। तो लगभग इन्होंने अपनी तरफ से ये जो पीडीएफ है इसमें लगभग 60 पेजेस हैं। तो 60 पेजेस का जो नोटिफिकेशन है वो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया है। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और नहीं तो इस पीडीएफ का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैं डाल दूँगा। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल कुछ लोगों का ये मानना होगा कि यूपीएससी ने अपने जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कुछ बदलाव किया होगा। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें लगभग 60 पेजेस हैं। तो इन 60 पेजेस में एग्ज़ाम पैटर्न को लेके किसी भी तरीके की कोई बात नहीं की गई है। फ़िलहाल जो भी अपडेट है वो हम आगे पता कर लेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या बदलाव आकर यूपीएससी ने किया है। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि एक मैम है पूजा खेड़कर, इनका मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा था। तो इनके ऊपर ये आरोप था कि इन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स का यूज़ करके और यूपीएससी में सिलेक्शन लिया है। जब इनका मामला सामने आया तो बहुत से और जो सिलेक्शन लेके बैठे हैं यूपीएससी में, उनके ऊपर भी आरोप लगा कि इन्होंने भी फेक सर्टिफिकेट का यूज़ करके यूपीएससी में सिलेक्शन लिया है। तो इस मुद्दे को यूपीएससी ने बहुत गंभीरता से लिया है और कुछ बदलाव भी किया है। आगे देखेंगे कि क्या क्या बदलाव यूपीएससी ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न को कंडक्ट कराने में किया है। तो शुरू करते हैं। पहला जो पेज है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे जाकर भी इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले इन्होंने चौथे पेज में बढ़ते हैं आगे। यहाँ से जो चौथा पेज है इस फाइल का, इसमें इन्होंने कुछ यूपीएससी के बारे में बताया है, समझते हैं। इन्होंने लिखा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंटरेस्टेड with the task of conducting of examination for appointment to the service of the union। तो इसमें लिखा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है और ये केंद्र सरकार के लिए जो नियुक्तियां की जाती हैं उनके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिर आगे लिखा है इन ए कैलेंडर ईयर यूपीएससी कंडक्ट 14 major examinations and a number of requirement test and interview for induction to group A and group B post of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे लिखा है कि केंद्र सरकार के लिए, जो हमारी भारत सरकार है, उसके लिए ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है सर्विस के लिए, उनके लगभग 14 ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो यूपीएससी एक साल में कंडक्ट करवाती है। तो ये इन्होंने कुछ यूपीएससी के बारे में यहाँ पे बताया है। अब आगे है, यहाँ से जो बदलाव हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। इन्होंने दूसरी हेडिंग में लिखा है अबाउट टेंडर। इन्होंने टेंडर में लिखा है कि द यूपीएससी अटेस्ट ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द कंडक्ट ऑफ इट्स एग्जामिनेशन इन फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर। तो जो यूपीएससी है वो जो भी एग्ज़ाम करवाती है बहुत ही फ्री एंड फेयर तरीके से करवाती है। जो बदलाव है वो यहाँ से है, द कमीशन इंटेंड टू मेक यूज ऑफ द लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी टू मैच एंड क्रॉस चेक एंड बायोमेट्रिक डिटेल ऑफ द कैंडिडेट्स एंड टू मॉनिटर वेरियस एक्टिविटी
of the candidates during the examination to prevent cheating, fraud, unfair mean and impersonation। अब जो यूपीएससी है वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एआई की, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसका अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में उसका यूज़ करेगी, जिससे ये चीटिंग और फ्रॉड और अनफेयर जो तरीका होगा एग्ज़ाम को देने का, उन सब पर रोक लगाएगी। अब इसमें ये लोग करने क्या वाले हैं, तो इसमें ये लोग करने वाले हैं, द कमीशन डिज़ायर्ड टू इनकॉर्पोरेट आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन इल्स डिजिटल फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग एंड फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ द कैंडिडेट्स, स्कैनिंग ऑफ QR कोड्स ऑफ एडमिट कार्ड्स एंड मॉनिटरिंग थ्रू लाइव AI बेस्ड CCTV वीडियो सर्विलांस। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप किसी बैंक में पैसे निकालने जाते हैं, वो भी आधार कार्ड से, तो पहले वो आपका आधार लेते हैं और फिर उसके बाद आपका नंबर डालते हैं मशीन में। नंबर डालने के बाद आपसे फिंगरप्रिंट लगाने को बोलते हैं, और जब आप फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, जब आपका वेरीफाई हो जाता है आधार कार्ड बैंक अकाउंट से, तभी आपको वो पैसे देता है। ठीक उसी प्रकार ये करने वाली है यूपीएससी कि जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो आपका आधार कार्ड लिया जाएगा। आधार कार्ड का नंबर जैसे ही वो सिस्टम पे डालेंगे, आपकी सारी डिटेल वहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि QR कोड ऑफ एडमिट कार्ड एंड मॉनिटरिंग थ्रू लाइव AI विद CCTV वीडियो सर्विलांसेस। और आपके एडमिट कार्ड पर एक विशेष प्रकार का QR कोड रहेगा। जब भी वो QR कोड स्कैन करेंगे तो आपकी सारी डिटेल सिस्टम पर शो होने लगेगी और वो दिखा देगी कि इस एडमिट कार्ड से कौन सा आधार नंबर लिंक है। तो ये बदलाव इस बार इन्होंने अपने परीक्षा कंडक्ट कराने में किए हैं। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है कि मॉनिटरिंग थ्रू लाइव AI बेस्ड CCTV वीडियो सर्विलांसेस। तो दोस्तों, जब भी आप अपने एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे और जितने भी टाइम का आपका एग्ज़ाम रहेगा 2 घंटे का, तो उसमें AI बेस्ड CCTV कैमरे लगे रहेंगे, जिसमें होगा क्या कि अगर कोई भी टीचर किसी बच्चे के पास अगर ज़्यादा देर तक खड़ा होता है तो ये अलर्ट करेगा सिस्टम पे, जिस भी रूम में AI बेस्ड सिस्टम लगा रहेगा, तो ये नोटिफिकेशन पहुंचाएगा उस सिस्टम पर कि इस रूम में इस तरीके का काम हो रहा है। तो ये चीटिंग रोकने के लिए इन्होंने एक टेक्नोलॉजी अपनाई है। आगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, फ़िलहाल यही सारी बातें आपको मैंने बता दी। यही बदलाव इन्होंने किया है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेकंड पैराग्राफ में कि आधार बेस्ड फिंगरप्रिंटिंग, तो इस पर हमने बात की। फिर वही है कि फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड QR कोड्स, स्कैनिंग ऑफ एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड में जो भी फ़ोटो लगा हुआ रहेगा उससे आप रियल में कैसे दिखते हैं, तो वो आपकी फेशियल जो रिकॉग्निशन है वो चेक की जाएगी। और जो लाइव AI बेस्ड CCTV सर्विलांसेस है, उसकी सर्विस भी इन्होंने अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में ऐड की है। तो दोस्तों, बाकी ये फ़ाइल तो बहुत लंबी है, इसमें लगभग 60 पेजेस हैं, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वो हमने बात कर ली। तो यही सारे कुछ बदलाव यूपीएससी ने इस बार किए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।